हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, आप लोगों को पता है जो चल रहा है हमारा, और नेम है ट्राइंगल्स। एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करेंगे 6.3 का पार्ट 3 की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया होगा। पार्ट 2 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया होगा। तो पार्ट 3 है, आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आज बच्चों चलेगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। तो 8 क्वेश्चन पर हम लोग आज चलने वाले हैं। और क्या कहता है 8 क्वेश्चन नंबर, बोर्ड पर कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चंस को लगा दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, तो सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो 8 में बच्चों कहा गया है कि क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD। AD साइड में एक पॉइंट कौन है, E है। आइए AD साइड में देखिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने है। एक साइड है AD, ये हमने साइड ली बच्चों A, और इसको हमने D पॉइंट लिया बच्चों। AD साइड है, उस पर एक पॉइंट है बच्चों। कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट। हमने ये E पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट लिया बच्चों, हमने ये E पॉइंट लिया। हमने देखिए ये E पॉइंट हमने लिया इसी साइड पर। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पॉइंट E, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, देखिए ABC, और ये हो जाएगा आपका D, और ये आपका E। आगे कह रहा है CD एट F। CD जो है इंटरसेक्ट करता किस पे बच्चों, F पे। इसको हम इस तरीके से आप मैच करेंगे, देखिए ठीक है। CD एट किस पे बच्चों, F पे। चलिए ये आपका क्वेश्चन बन गया है। हम कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा सबने, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन है बच्चों करना है, देखिए ध्यान से। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। आपके पास में ट्राइंगल, आपको क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना। तो लिख दीजिएगा कि TPT क्या करना है आपको, ट्राइंगल कौन सा, ABE और CFB, AEB और CFB, AEB एंड अच्छा सिमिलर है किसके, CFB के, CFB के क्या सिमिलर। चलिए आइए प्रूफ करते हैं हम लोग बच्चों। तो जो चीज़ गिवन है इन्हीं ट्राइंगल को उठा लेंगे आप। इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल CFB, देखिए ये हमने दोनों ट्राइंगल उठा लिए, AEB और कौन सा अपना CFB। देखिए AEB और CFB हमने अपना यहाँ से क्या ट्राइंगल उठा लिया है बच्चों। तो आइए हम अब इसको करेंगे आप किस टाइप से, आपको वो देखना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि जो BAE है, कौन, BAE जो है आपका FCB के इक्वल है। FCB के क्या इक्वल है, BAE जो है वो किसके इक्वल है, आपका CFB के इक्वल है। किसके इक्वल है, CFB के इक्वल है। लिख देंगे हम लोग यही बिल्कुल कि FCB के ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल है। FCB के क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल। क्यों होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जब उनकी साइड इक्वल होंगी तो बच्चों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। या ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम लिख दीजिए, साइड हटा दें बेमतलब है ना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमने ये लिख दिए, देखिए ठीक है जी। BAE जो है किसके इक्वल हो गया बच्चों, FCB के हो गया इक्वल। आप और क्या लिख सकते हो, तो आप कहेंगे सर AEB जो है, कौन, AEB जो है वो CBF के इक्वल है। कौन, AEB, देखो ध्यान से, AEB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, आपका CBF के। किसके इक्वल हो जाएगा, CBF के इक्वल हो जाएगा। लिख दीजिएगा CBF के इक्वल होएगा। अब देखो, जब भी आप ट्राइंगल का क्वेश्चन करते हैं, कॉन्ग्रुएंट का क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना जरूरी होता है कि आप किस रीजन से आप लोगों ने यहाँ लिखा है। तो आप लिख सकते हैं कि जो AE है वो बच्चों पैरेलल है, किसके पैरेलल है बच्चों, BC के पैरेलल है ना। और BE क्या कर रहा है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। BE क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लिख दीजिए, या लिख सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिंपल सी, छोड़िए आप चक्कर में याद ना मत पड़िए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
तो बाई एंगल एंगल से आपका जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल CFB प्रूव्ड हो गया, देखिए ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 8 कंप्लीट होता है बच्चों। चलेंगे हम लोग अपने इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और 9 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका बच्चों यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और 9 क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे हम लोग बच्चों सब, और कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर जी बिल्कुल तैयार है क्वेश्चन को लगाने के लिए बोर्ड पर, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। चलिए जी इसको कर देते हैं हम रफ, और 9 को करेंगे अब हम। बहुत सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज है, धीरे धीरे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम चैप्टर करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर अपना 7। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे, और क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप सभी के सामने है बच्चों। कह रहा है इन द गिवन फिगर, ठीक है। सबसे पहला ये फिगर बना लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से है बच्चों, और ये है देखिए, नेम डाल देते हैं हम लोग। नेम में बच्चों कह रहा है ABC, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, इसको शायद M पॉइंट कहा है, और इसको कह रहा है P पॉइंट। यहाँ पर शो किया गया कि ये एक राइट एंगल है, शायद यहाँ पर भी राइट एंगल शो किया गया, एक बार देख लेते हैं। यस बिल्कुल, यहाँ पर भी क्या शो किया गया है कि राइट एंगल है। ठीक है बच्चों, आपको प्रूफ क्या करना, क्वेश्चन आपके सामने, इन द गिवन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मतलब है 90 डिग्री वाले। आगे कह रहा है राइट एंगल एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। क्या क्या प्रूफ करना है, TPT टू प्रूव। सबसे पहला ये फर्स्ट पार्ट, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में तो आपको सिमिलर दिखाना कि ABC जो है MP के सिमिलर है। ABC जो है वो सिमिलर है किसके, AMP के। चलिए जी बच्चों सेकंड पार्ट में कह रहा है रेशो बताइए, CA/PA। बहुत बढ़िया, CA/PA। जब आपको पता है कि जब सिमिलर प्रूफ करते हैं BPT थ्योरम का यूज कर देते हैं, और उसका हम लोग यहाँ यूज कर देंगे। ठीक है, BC/MP कह रहा है, BC/MP। चलिएगा जी प्रूफ पे आते हैं बच्चों हम लोग। अब इन्हीं ट्राइंगल को उठा लेंगे, ABC एंड ट्राइंगल AMP। आप सब देख पा रहे होंगे बच्चों, क्या देखा सर, ABC जो है वो एंगल AMP के इक्वल है। क्यों है जी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और दोनों में अगर आप देख पाए सर A कॉमन आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, A क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया तो बाई किससे, एंगल एंगल से। एंगल एंगल सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरियन लिख दिया करिए, तो आपका ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिलर। आपको यही तो प्रूफ करना था, कितना सिंपल से हमने देखे कर लीजिए। अब ट्राइंगल इतना हुआ नहीं, अगर एक एक चीज आप ध्यान से समझेंगे तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बच्चों जो सेकंड पार्ट है, इसी के सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है कि इनका रेशो दिखा दो। किससे दिखा दो, रेशो दिखा दीजिएगा। तो जब आपने इसको प्रूफ कर दिया है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट करते हैं हमने कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो चुका है AMP के। आप यहां लिख दीजिएगा कि प्रूव अबोव, क्योंकि जब हमने ऊपर पहले ही कर दिया, जब हमने प्रूफ पहले ही कर दिया तो सबको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होता है सिमिलर ट्राइंगल में वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो सिमिलर है, ठीक है, जब सिमिलर हो जाता है तो ट्राइंगल की वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। तो CA/PA, ठीक है, और BC/MP। CA/PA इक्वल हो जाएगा BC/MP। ये लिख दीजिए। हाँ जी, रीजन लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे रीजन, वही अपना जो BPT की थ्योरम थी उसी में हमने आपको जो लिखवाया था वही आप लिखें कि कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहीं पर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, यहाँ लिख दीजिए रेशो ऑफ, लाओ लिख ही देते हैं, आप छोड़ देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखिए ये आपका क्वेश्चन बच्चों हो जाता कौन सा, 9 कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और 10 नंबर हमारा क्या कहता है, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, अपना 10 देखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, उसको अब हम लोग करेंगे। सिंपल से आपके क्वेश्चंस की ये एक्सरसाइज है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 10। अब हम करेंगे अपने 10 नंबर को, जल्दी से नोट करेंगे। जो भी बच्चे हमारे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलेंगे बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, अब हम उसको करेंगे। बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन था 9, और 10 जो है कंप्यूटर जी जल्दी से स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है 10 नंबर, चलिए जी, हमने इसको कर दिया रफ यहाँ पर, और 10 नंबर कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे पहले, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन करें तो जैसे आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बच्चों, 10। क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए जल्दी से स्क्रीन पर कंप्यूटर जी लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए बच्चों 10 नंबर पे आइए, रीड करते हैं सभी एक बार हम क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया 10 नंबर में, CD and GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB। ACDB, ACB का बाइसेक्टर कौन है बच्चों, C है। देखो ध्यान से, ACB, और बाइसेक्टर कौन हो जाएगा, CD हो जाएगा बाइसेक्टर। देखिए एक हमने ये बना दिया। आगे चलिए क्या कहता है, एंड EGF, कौन सा EGF, एक EGF है बच्चों, ये साइड E, ये G, ये F, इसका बाइसेक्टर कौन है, शायद H होगा। कौन होगा, H होगा, चेक कर लेते हैं। यस H है। लाई ऑन द साइड AB, ये देखो AB पे D एंड EF पे H है, बिल्कुल ठीक है। ट्राइंगल ABC एंड EFG रेस्पेक्टिवली क्या है, एक दूसरे में सिमिलर हैं। ये दोनों क्या है बच्चों, सिमिलर कह दिया आप लोगों से पहले ही। सो दैट, तो शो करिए सबसे पहले, आइए टू प्रूव, क्या क्या प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट पे हमको, फर्स्ट पार्ट पर हमें करना CD अपॉन GH, क्या करना है, CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में बच्चों जो करना है आपको, सिमिलर दिखाना है, कौन, DCB, कौन सा DCB और HGE के। और जो थर्ड पार्ट है बच्चों, यहां आपको करना है DCA HGF के, DCA HGF के सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आइए हम लोग सॉल्यूशन पे अपने चलते हैं। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन पे चलेंगे, आपको एक लाइन गिवन है बच्चों, क्या गिवन, ABC जो है FEG के, कौन, ABC जो है वो FEG के सिमिलर है, ये गिवन है आपको। अब जब गिवन है तो आपको सबको पता चला कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और इसके एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, सबको ये तो मालूम है ना। तो एंगल ए बच्चों इक्वल हो जाएगा, किसके एंगल ए इक्वल हो जाएगा, आपका एंगल एफ के। एंगल किसके इक्वल होगा, एफ के। एंगल बी किसके होगा, एंगल ई के। और एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल जी के। ये हमने लिख दिया सब। क्यों लिखा भाई, इसका मतलब तो यही होता है जब सिमिलर है तो इनकी ये आपके इक्वल हो गए, एंड इनकी साइड का रेशो भी क्या होगा बच्चों, सिमिलर होगा। यानी क्या, ए बी अपॉन ई एफ। ठीक है, ए बी पूरी साइड है और अपॉन में कितना लिया हमने यहाँ पर, ई एफ लिया। कितना लिया है, ई एफ लिया है। ऐसे ही आप दूसरी साइड लेंगे, बी सी अपॉन में ई जी आ जाएगा, बी सी अपॉन में ई जी, बी सी अपॉन में ई जी। और लास्ट की आपकी साइड बची बच्चों, क्या आ जाएगा, ए सी। कौन आ जाएगा, ए सी अपॉन एफ जी।
देखो इसके अकॉर्डिंग लेना, AC अपॉन में एफ जी, इसके अकॉर्डिंग लीजिए। ये हमने सब यहाँ लिख दिया। क्यों लिखा? ये सब हमको एक तरह से क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। अब जो आपको फर्स्ट पार्ट में करना है, ये देखो आपको रेशो दिखाना है, तो यहां से हम यहां से क्या लेंगे बच्चों, ट्राइंगल लेंगे ACD और FGH। कौन सा लेंगे? इन ट्राइंगल ACD और FGH एंड ट्राइंगल FGH। हमने ये ट्राइंगल लिए बच्चों दोनों। सबको मालूम है एंगल A एंगल F के इक्वल है, बिल्कुल है जी। क्यों है? हमने पहले ही प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया हमने? प्रूफ कर दिया, या क्या तो गिवन है, हमने लिख दिया जी ये गिवन था आपका। और क्या लिख सकते हैं बताइए, और क्या आप लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर हम इनको मान लेते हैं एंगल 1 और 2 मान के अगर करें, आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो 1 2 3 4 लेट कर लीजिए, और क्या करना है, ठीक है। तो देखो इसको 1 लेट कर लिया, इसको 3 कर लिया, इसको 4 कर लिया, और इसको क्या कर दिया हमने, 2 कर दिया। एंगल लेट कर लीजिए, एंगल से थोड़ा सा और इजी हो जाता है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। होगा या नहीं होगा ये बताइए? एंगल 1 2 के इक्वल होगा या नहीं होगा, बताइए। तो आप कहेंगे कि सर जो C एंगल है, ऐसे ही जो एंगल इधर का C है, एंगल G जो है, ये हमने क्या कर दिया, इनको हाफ कर दिया। भाई यहाँ से डिवाइड हो रहा है ना इंटर से, ये देखो ये मिड पॉइंट यहाँ पर आपको गिवन था, एंगल G के हमने लिख दिया वहां पर, ठीक है। तो बाई एंगल से आपका सिमिलर हो गया। देखो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ACD जो है वो सिमिलर हो जाएगा FGH। आप जब किसी ट्राइंगल को सिमिलर आप प्रूफ कर सकते हैं, तो सबको पता है कि अगर सिमिलर ट्राइंगल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका रेशो क्या होता है, प्रपोर्शन होता है। क्या होता है? प्रपोर्शन होता है। तो आप लिख सकते हैं कि CD अपॉन GH इक्वल हो जाएगा किसके, AC अपॉन FG। बात समझ में आ गई? आपका फर्स्ट पार्ट बच्चों यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए जी, इसी का नेक्स्ट पार्ट पे देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है, अब हम उसको देखेंगे। देखिए हाँ, लिख दी प्रॉपर्टी, लिख दीजिएगा, बिना प्रॉपर्टी लिखे मत करिएगा, है ना। लिख दीजिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। अब हम इसी का कौन सा पार्ट करेंगे बच्चों, सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए सिंपल है कि CD अपॉन GH हम पहले प्रूफ कर चुके, CD अपॉन GH और AC अपॉन FG। यहां लिख दीजिए प्रूव अबव, FG है ये, क्या है ये, FG है। अब यहां अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, जो CD अपॉन आपका GH है, कौन, CD अपॉन जो GH है वो किसके इक्वल है? तो आप कहेंगे सर ये तो हमारा हो जाएगा AC अपॉन FG और इक्वल BC अपॉन EG के हो जाएगा। कैसे भाई? यहां लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, नहीं है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे यहां पर आप, AC अपॉन FG बट AC अपॉन FG इक्वल हो जाएगा BC अपॉन EG के। कोई प्रॉब्लम यहां पर? ये तीनों आपस में इक्वल है, साइड का जो रेशो है तीनों आपस में क्या है, ये इक्वल है। हमने यही लिख दिया कि BC अपॉन EG, ठीक है। तो इसी हिसाब से CD अपॉन GH आप और BC अपॉन EG आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं आप, CD अपॉन FG इक्वल टू आपका हो जाएगा BC अपॉन EG। ये हमने बच्चों यहां लिख दिया। देखिए CD अपॉन कितना लिखा है यहां पर, देखिए CD अपॉन FG और BC अपॉन में कितना EG, यहाँ ये GH था, अच्छा ये कितना GH है, GH है, ये क्या है लिखा हुआ है, GH, CD अपॉन GH है ये। देखो CD अपॉन GH किसके इक्वल हो जाएगा, BC अपॉन EG, क्योंकि AC FG से AC FG आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हमारा हो गया यहाँ पर आपको तो ये नहीं दिखाना, आपको तो क्या दिखाना, सिमिलर दिखाना था। क्या दिखाना है, सिमिलर। तो आप ट्राइंगल ले सकते हैं यहाँ से DCB और कौन सा HGE। कौन सा ट्राइंगल लेंगे आप, यहाँ कर देते हैं ना, उसको हटा दीजिएगा,
इन ट्राइंगल। कौन कौन सा ट्राइंगल आपको लेना है बच्चों, सिमिलर प्रूफ करना है, कौन सा, DCB एंड HGE, DCB एंड ट्राइंगल HGE। आइए जी, क्या क्या आपको यहाँ से मालूम है उसको हम लोग लिख लेते हैं जरा। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे सर हमको यहाँ से रेशो पता है, या यूँ कह सकते हैं एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, एंगल 3 जो है किसके इक्वल, एंगल 4 के इक्वल। क्यों होगा, अगर हम हाफ करते हैं एंगल C का और हाफ करते किसका, एंगल G का, इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में, हमने एक एंगल दिखा दिया कि एंगल C का एंगल G का हाफ करें तो एंगल 3 और एंगल 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल। ऐसे ही एक हम साइड दिखा देते हैं, साइड। अभी हमने जो लिखा था, क्या लिखा था कि CD अपॉन GH इक्वल हो जाएगा BC अपॉन EG के, और इसको आप लिख सकते हैं क्या, प्रूव्ड अबव। अब यहां आपने कैसे किया, साइड एंगल साइड से, बाई किससे, साइड एंगल साइड, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी से आपका ट्राइंगल DCB सिमिलर हो जाएगा HGE के। कौन सा पार्ट हो गया बच्चों ये आपका बच्चों हो गया कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। आगे इसी के साथ हम कौन से पार्ट पर अपने बच्चों, थर्ड पार्ट है हमारा। कौन सा पार्ट है, थर्ड। आपको दिखाना क्या, DCA HGE के। देखिए बच्चों ये सेकंड पार्ट है सारा आपका, ये कौन सा पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। यहाँ इसके बाद में देखो ध्यान से, इसके बाद में आपका सेकंड पार्ट ये है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसी के बाद थर्ड पार्ट देखें क्या कहता है। यहाँ कर देते हैं छोटा सा ही है, क्या कह रहा है, DCA आपको दिखाना है, और किसके सिमिलर दिखाना है बच्चों, HGF के। ठीक है, हमने यही दोनों ट्राइंगल उठा लिए अपने, और आपको कुछ नहीं करना। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 2 के। क्यों होगा बताइए, बाइसेक्टर हैं, और जब कोई चीज़ बाइसेक्टर होती है तो वो ऑटोमेटिक आपके इक्वल, बाइसेक्टर्स हमने लिख दिए। और देखिए हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपस में पहले ही इक्वल दिखा दी हैं, या आप वहाँ से लिख सकते हैं कि CD अपॉन जो GH है वो किसके इक्वल होगा, AC अपॉन FG के। CD अपॉन GH है किसके इक्वल, AC अपॉन FG के। यहाँ लिखिए प्रूव्ड अबव, बाई किससे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, ट्राइंगल ट्राइंगल DCA सिमिलर हो जाएगा HGF, प्रूव्ड हो गया। देखिए ये आपका यहीं पर क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका, 10 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया आपका, ये 10 कंप्लीट हो गया। देखिए एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं कहाँ कौन सा पार्ट है। देखिए आपका ये था बच्चों कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट था ये आपका, यहाँ से ये आपका फर्स्ट पार्ट शुरू होता है, यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट है, फर्स्ट, यहाँ तक। देखो सेकंड पार्ट ये शुरू हो गया यहाँ से लेके, ये सेकंड पार्ट है सब। कौन सा, सेकंड। थर्ड आपका ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बच्चों कंप्लीट हो जाता है। और हम अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर आज का आपका 11। और 11 में क्या कह रहा है, कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे और हम इसको कर देते हैं बच्चों इधर रवा। आप सबने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए क्या कह रहा है, उसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 11 आपका। चलिए जी, ये हमने कर दिया यहाँ रफ, सेकंड पार्ट भी कर लिया होगा आप सभी ने। छोटा सा क्वेश्चन है हमारा 11। देखिए चलिए आप लोग रिवाइंड करके देख लीजिए आप लोग। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आज का आपका 11। कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए। कह रहा है इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर यहाँ पर गिवन है पहले से ही। आइए उसको एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये गिवन है और यहाँ पर एक लाइन को बढ़ाया गया, देखिए इस तरीके से, और इसको यहाँ से मिला दिया गया, देखो। ठीक है, नेम क्या क्या कह रहा है, ABC है। अच्छा यहाँ पर एक वो भी डाला गया है परपेंडिकुलर, BDC, इसका पॉइंट है B, इसको कहा गया D,
एक ये पॉइंट आपका सी और यहाँ पर एक ए पॉइंट है, और जो ये पॉइंट है इसको पॉइंट का नेम दिया गया, कौन सा पॉइंट, ई पॉइंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये उसको बहुत ध्यान से देखना है कि इन द गिवन फिगर इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी प्रोड्यूस ई ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब जिसकी टू साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, ए बी सी विद ए बी इक्वल कह रहा है ए सी के। चलिए ठीक है, इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी जो है किसके परपेंडिकुलर, बी सी के, ई एफ किसके परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है। सिंपल सी बात है, इस पॉइंट का नेम क्या हो जाएगा, एफ पॉइंट हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, ए बी डी जो है ई सी एफ के परपेंडिकुलर, ए बी डी जो है ई सी एफ के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर। आइए प्रूफ करते हैं अब हम लोग। जो ट्राइंगल है उसको ही ले लीजिएगा, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, एंड ट्राइंगल ई सी एफ, हमने ये ट्राइंगल बच्चों यहाँ से ले लिए। सबसे पहले देखिए आप ध्यान से, आप कहेंगे सर ए बी डी जो है वो ई एफ सी के इक्वल है, किसके, ई एफ सी के इक्वल है। क्यों है बच्चों, सब कहेंगे सर एफ और जो डी है वो 90 डिग्री है, कौन, डी, अच्छा डी यहाँ लिख दीजिए, है ना, डी बीच में आएगा, ईच 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, भाई 90 डिग्री तो होंगे, आप कहेंगे यस सर होंगे, और दोनों में कुछ कॉमन है, यस सर है, बी जो है सी के इक्वल है, एंगल बी जो है किसके इक्वल है, सी के, क्यों, ईच सॉरी कॉमन है दोनों में, आ रहा ना बी, ई और सी, बी और कॉमन क्या आ रहा है, ये तो ए और ये तो बी और सी आ रहा है ना, ये तो नहीं हो पाएगा ना, कुछ तो होगा। अच्छा हाँ याद आ गया, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, बाई वो है ना आपका आइसोस्केल ट्राइंगल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड क्या होते हैं आपके, इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा आगे थोड़ा बढ़ा दें ना, आर इक्वल, ये भी लिख दो वरना कहोगे सर क्या लिख दिया आपने, लीजिएगा। तो बाई किससे हो गया आपका ये, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन लिख दीजिएगा, तो ट्राइंगल ए बी डी जो सिमिलर हो जाएगा ई सी एफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया आपका बच्चों, ये कंप्लीट हो गया आपका 11 के बाद में आपके 4 क्वेश्चन बाकी हैं ना, टोटल कितने हैं इसमें आपके 16 क्वेश्चन गिवन है, यस 16, तो 5 क्वेश्चन बाकी हैं, जरूर हम लोग करेंगे, बाकी 11 तक आप लोग देख लीजिएगा। जो भी बच्चे न्यू थे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, अपना सजेशन दें, तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर आप लोग हमें मैसेज कमेंट्स कर सकते हैं। आप वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इसका पार्ट रहेगा ये आपका 4, इसी में हम लोग अपनी कंप्लीट करेंगे। तो तब तक देखते रहिए तिवारी क्लास यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय टू ऑल।